इंसान अपने जीवन में दो तरह के संपत्ति अर्जित करते हैं। पहला धन या जमीन का, दूसरा उनकी सुनहरी यादें और अच्छे कर्म का। तो यहाँ दो तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को सिर्फ जीते हैं और कुछ लोग अपने जीवन के हर पल को जीते हैं। ये बात है 60 से 90 के दशक का, जब दुकानों या शोरूम या किसी भी चीज़ों का बोर्ड बैनर जो होता था वो साइन बोर्ड कहलाता था, और जो लोकल साइन बोर्ड आर्टिस्ट होते थे उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा होती थी, काफ़ी व्यस्त जीवन हुआ करता था और वो साइन बोर्ड लिखा करते थे। और उसी ज़माने में सिनेमा के पोस्टर बना करते थे, बॉलीवुड सिनेमा के पोस्टर्स बना करते थे। मुझे याद है 90 के दशक में जब शहर में कोई नई फिल्म आने वाली होती थी, खासकर कोई सुपरस्टार की मूवी, तो उस समय काफ़ी 2-3 दिन पहले से ही पूरे शहर में चर्चा होने लगती थी कि इसकी मूवी आने वाली है और वहाँ पोस्टर बनाए जा रहे हैं थिएटर के लिए। तो काफ़ी बच्चे वहाँ जाते थे, देखने के लिए जाते थे, काफ़ी बड़े लोग भी जाते थे और काफ़ी चर्चा हुआ करता था। तो सिनेमा आने से पहले ही वो सब पोस्टर देख कर लोग तरह तरह की कल्पना करते थे, ये स्टोरी होगी, वो स्टोरी होगी। और जो आर्टिस्ट होते थे उनके जो ब्रश और कलर को देखकर काफ़ी एक इंस्पिरेशन मिलता था कि वाह, मतलब वो कैसे कर लेते हैं इन चीज़ों को। अब जो कि फ्लैक्स या डिजिटल मीडिया के आने से इन सारी चीज़ों की परंपरा तो ख़त्म होती ही जा रही है, लेकिन ऐसे ही एक बिहार राज्य के जहानाबाद ज़िले में एक शख्स हैं जो काफ़ी सालों से इस प्रोफेशन में आज भी हैं, आज भी लोगों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। उनका नाम है श्री अजय विश्वकर्मा। तो उनसे ही आज मैं मुलाकात करवाता हूँ। आज भी वो हाथ से साइन बोर्ड लिखते हैं, ये बहुत सारे पेंटिंग्स करते हैं। तो ये एक परंपरा को आज भी लेकर चल रहे हैं। ये तकरीबन 32 सालों से जहानाबाद में अप्पू आर्ट के नाम से वर्कशॉप चलाते हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे ही इनके बारे में जानते हैं एक और ऐसे उन आर्टिस्ट से सुनहरी मिलवाना पलों की चाहता यादों हूँ को ताज़ा जो करते हैं। पेंटिंग के दुनिया में एक अपना मुकाम हासिल किया है और ये 1990 से आज तक ये पेंटिंग की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। इनका नाम है अजय विश्वकर्मा जी, अप्पू आर्ट। आप इस कला के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपने ये कला किससे सीखी और ये आपका शौक है, ये आपका पेशा है, क्या है? कुछ आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है कि सन 1990 की बात है और मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार था। कुछ स्ट्रगल के लिए मैं मुंबई भी गया था कलाकारी के क्षेत्र में, लेकिन इत्तेफाक कहा जाए कि मैं वहाँ पर सफलता नहीं पा सका। और उसी वक्त जो है मैं जहानाबाद लौट आया था और बेरोजगारी की कगार पर जूझ रहे थे। तो ऐसा होता है कि बेरोजगार के लेकर जो है गार्जियन का ज़्यादा ध्यान होता है, कुछ करने वाला नहीं है, कुछ करता नहीं है, ये वो फलाना फलाना। तो अंत में हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनका जो हाथ है उनका बहुत था। तो राजू जी जो थे तो उन्होंने इस चीज़ के लिए बताया, भाई तुम पेंटिंग वगैरह जानते हो तो इस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर बैठो। तो मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ तस्वीरें कुछ बनाता हूँ, ज़्यादा तो जानकारी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम शुरुआत करो, हम लोग तो हैं बाद में। और फिर उन्हीं का श्रेय रहा कि ये अप्पू आर्ट्स का हमने जो बैठ गए, तो आज लगभग 30-31 सालों से लगातार मैं बैठ रहा हूँ। उस दौर को भी देखा था जब बैनर को और बोर्ड को हाथों से बनाया जाता था। उस सुनहरा पल के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
वाह, आपने पुरानी चीज़ों को याद करके हमारे सुनहरे दिनों को याद ताज़ा कर दिया। मुझे याद है कि जब शिव शंकर चित्र मंदिर का निर्माण हुआ था, उस समय आधुनिक कला केंद्र हमारे गुरुजी कल्लू प्रसाद जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वो सिनेमा हॉल का बैनर बना होता था और हम लोग हसरत से जाते थे देखने के लिए कि अरे आज फलाना फिल्मों का है, अमिताभ बच्चन का आज पोर्ट्रेट बन रहा है, तो आज धर्मेंद्र का बन रहा है। और वो बालकोनी में खड़े होकर जो है हसरत भरी नज़रों से देखा करते थे। इत्तेफाक है कि फिर राजू जी के साथ हम लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया और हाथों से बोर्ड बैनर सारी दुकानों को हम लोग बनाया करते थे और डिमांड होती थी हम लोगों का, फलाना आज तुम्हें लिखना है, आज हमारी दुकान का लिखना है, और एक से एक डिजाइनिंग का हम लोग निर्माण करते थे और बहुत ही मज़ा आता था और हम लोग काफ़ी डिमांड में थे। और शायद आज भले ही फ्लैक्स ने हमको रिलैक्स कर दिया हो, लेकिन उस दौर को नहीं भुलाया जा सकता। और आज भी कई लोग जो इस चीज़ को जानते हैं कि ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, ज़्यादा टिकने वाले नहीं हैं, तो वो लोग आज भी हाथों से पेंटिंग करवाते हैं। और अच्छा हुआ कि ये सारी चीज़ों को आ जाना, क्योंकि हम और आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दौर भी आना ज़रूरी था। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आता तो शायद आज जितने जो विलुप्त हो गए या हमारे जो कारीगर नहीं रहे, तो शायद इतनी काम भी नहीं हो पाता और इतनी जो बोर्ड बैनर बन रहे हैं तो वो शायद नहीं बन पाता। तो मुंबई आप किस मकसद से गए थे? आप माने आएंगे एक्टर बनने के लिए गए थे? हाँ, एक्टिंग का शौक भी आपको बचपन से था कि बचपन आपको से। जवानी में आपको देखा कि कुछ आपका चेहरा बच्चन साहब से मिलता है। आपको जहाँ सुनने में आया कि जहानाबाद में आपको आपका निक नेम भी दिया गया है, मिस्टर बच्चन कहा जाता है, कोई छोटी बच्चन भी कहते हैं आपको, जिसके पीछे का राज बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, सही कहा आपने, हम उनसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और फिल्मोनिया का बीमारी बहुत ही बढ़ चढ़ कर था मुझे। अच्छा। तो सन 70-80 के दशक में उनकी फिल्में देख देख कर हम लोग जो है बड़े हुए और लगा कि मैं भी कुछ एक्टिंग वगैरह कर सकता हूँ। और इस चीज़ को लेकर मैं मुंबई गया। ये अलग बात है कि वहाँ पर मुझे सफलता नहीं मिल पाया। 1-2 फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका में मैं रहा, तो फिर बाद में मैं जहानाबाद चला आया। फिल्म आया कि नहीं, पहले पे आया कि नहीं फिल्म जो मुंबई में आपने एक्टिंग किया? वो इत्तेफाक कहा जाए कि वो चीज़ बक्से में बंद हो गई। बक्से में बंद? हाँ। क्या बजट समस्या थी क्या? हाँ, वो निर्माता की अपनी समस्या थी, उनको लागत जुट नहीं पाया और उस कारण जो है उन्हें बंद कर। कला जो है ये तो विलुप्त हो रही है और जहानाबाद में गिने चुने ऐसे पेंटर हैं जो इस कला को बचाए हुए हैं। उसमें से अहम योगदान जहानाबाद के ज़मीन पे है तो विश्वकर्मा जी का है। विश्वकर्मा जी आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? सही कहा आपने, ये दिल को छू लेने वाली बात है, क्योंकि आज के इस कंप्यूटर युग में, डिजिटल युग में कला को लोग महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मैंने जब 1990 में इस चीज़ के लिए आया था तो मुझे याद है कि उस समय जहानाबाद में क्राइम के नाम से जाना जाता था और मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो कुछ ऐसा कार्य कर देना है कि जिससे यहाँ के लोगों को याद आए। और यहाँ के बच्चों को हमने एक कला के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ बताया। ये अलग बात है, आज इसको विलुप्त के कगार पर है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी बात है तो मैं 30 सालों के दरमियान मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये मेरे बच्चे समान हैं और मैं अपने बच्चे को जिस तरह परवरिश करके ये 30 सालों का मैं जो उसे युवा बनाया हूँ, तो मैं इसे ख़त्म नहीं होने दे सकता हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी इसके लिए समर्पित हूँ। क्योंकि आज मेरे कई संगी साथी या दोस्त हितैषी इस चीज़ के लिए आते हैं और बोलते हैं कि यार सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ परिवर्तन हो गया, तुम क्यों इस चीज़ के लिए पीछे ढो रहे हो। तो ये मेरे दिल को छूता है। मुझे लगता है कि ये क्या कह रहा है, ये क्या जानने गया है कि ये मेरे बच्चे के समान है और कोई बाप अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता है। तो मुझे इतनी
लगाव है और इतनी मर्म है इस कला के माध्यम से, तो जो भी लोग आज भी हमारे पास काम के लिए आते हैं तो मैं बहुत ही समर्पित होकर और बहुत ही अपने अंदर की भावना को उसमें व्यक्त करता हूँ। मैं इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने दे सकता हूँ और शायद मैं इसमें पूरी ज़िंदगी ही समर्पित रह जाऊँगा। युवा पीढ़ी के लिए कुछ हाँ, युवा पीढ़ी के लिए मैं कहूँगा कि चूँकि वो आर्ट की शिक्षा दीक्षा अगर करे तो उसके लिए बसंते कॉलेज में नामांकन करके, और ललित कला के लिए आज बहुत सी डिमांड है। वो नवोदय विद्यालय, आर्मी में लिखने वाले हैं, रेलवे में लिखने वाले हैं, तो वो ये इस तरह का दुकान न खोलकर वो उस जॉब में जा सकते हैं और उसका काफ़ी बड़ा स्कोप है। युवा पीढ़ी के लिए आप संदेश दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। आज ये चूँकि लिखने वाला तो ये लगभग हम लोग के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई न्यू जनरेशन ये लिखने वाले काम करेंगे या इसके लिए तैयार भी रहेंगे, लेकिन जब तक मैं हूँ जो भी बच्चे लोग आएंगे मैं उन्हें बताऊंगा और शायद इस चीज़ को आज बड़ी रूप भी हो सकता है, बशर्ते कि थोड़ी सी हमारी जो सरकार है इस चीज़ के लिए ध्यान दे तो इसका अच्छा बेसिक हो सकता है। और चूँकि हाथ का एक अपनी ही पहचान है, एक अपनी ही जज्बा है उसका करने का, तो मैं समझता हूँ कि ये छोटा सेंटर है और छोटी जगह है। भले ही लोग आज इस चीज़ को ध्यान न दें, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ही गर्व से के साथ बताना चाहता हूँ कि महानगरों में आज भी हमारे जैसे लोगों की कदर है। लेकिन चूँकि मैं ये छोटा सेंटर पर बैठा हुआ और यहाँ के लिए समर्पित हुआ, तो मैं यहीं के लिए जो हूँ अंतिम क्षण तक ये कार्य करता रहूँ। सच में इनके बात को सुनकर काफी अच्छा लगा, दिल को छू दिया। इनके जोश और जिंदादिली को देखकर लोगों को हर पल जीने के अंदाज को बताते हैं, सिखाते हैं। आपका अंदाज, बोलने का अंदाज भी काफी निराला है। बहुत एक बहुत बड़ी संदेश है ये। शायद अगर हम पर्दे पर बोल रहे होते तो सारी दुनिया देख रही होती, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके चैनल द्वारा ही मुझे लोग देखकर और इसे याद रखें। और मेरे दोस्तों, आपने जिस तरह इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, ये जो चैनल है क्रिएटिव माइंड प्लस जो हमारे आनंद भाई चलाते हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों का साथ होना और आपका साथ ही हमें आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जीवन रंगों की दुनिया में है। इनका अंदाज काफी चुटकीला पर काफी तार्किक है। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि कला सिर्फ कैनवस ही नहीं, जीवन जीना भी एक कला है। मेरी यही कामना है कि यह इसी तरह से जीवन के श्वेत कैनवस पर अपने रंगों को बिखेरते रहें और जीवन के नए नए आयामों का सृजन करते रहें।